ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। कि वीडियो धनु यानी कि सेजिटेरियस के लिए अत्यंत विशेष है, क्योंकि वीडियो है आने वाले सप्ताह यानी कि 25 नवंबर से 1 दिसंबर 2024 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह धनु के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक ऐसे ग्रह हैं जो बहुत तेज़ गति से भागते हैं और करीबन 2.25 से 2.5 दिन में अपनी राशि बदल लेते हैं। स्वाभाविक है कि अगर कोई ग्रह इतना जल्दी राशि बदलेगा तो पूरे हफ्ते में जो कि 7 दिन का होता है उसमें वो कई बार अलग अलग ग्रहों से संबंध बनाएगा। दृष्टि संबंध हो, योग संबंध हो, भाव संबंध हो। चंद्रमा मन के कारक होते हैं। उनकी विशेषता ये होती है कि जिस भी भाव में जाएंगे उसको एक्टिवेट कर देते हैं। इसी कारण से उनकी विशेषता बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि इसका प्रभाव हमारे डे टू डे एक्टिविटीज़ पर बहुत पड़ता है। और इसी कारण से साप्ताहिक राशिफल भी अति विशेष होता है। किस प्रकार से ज्योतिष के माध्यम से अपने आने वाले सप्ताह को थोड़ा प्लान आउट करें, क्या संभावितः अच्छा हो सकता है, क्या संभावितः बुरा हो सकता है, इसको जानने का एक प्रयास करें। इन सारी चीज़ों के लिए साप्ताहिक राशिफल अति विशेष होता है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि धनु है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से आपको ज़्यादा रिलेट करता है, सूट करता है, वहाँ से इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके 10वें भाव में आ जाएंगे यानी कि कन्या में, और 25 नवंबर को सुबह 5 बजे ये होगा और 27 नवंबर शाम के 6 बजे तक चंद्रमा यहीं पर प्रवास करेंगे। चंद्रमा का 10वें भाव में आना एक प्रकार से अच्छा ही होता है, क्योंकि वो अष्टमेश है और यहाँ पे केतु के साथ आ गए। तो ये जॉब चेंज का बहुत अच्छा योग बनता है। जिनको जॉब चेंज करने का प्रयत्न कर रहे थे जो लोग, उनके लिए जॉब चेंज का बहुत अच्छा योग है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जिनके कार्यक्षेत्र में अच्छी हालात नहीं चल रहे उनके लिए यहाँ पे जॉब जाने का योग भी बन सकता है। और अगर आपकी दशा अंतर्दशा सपोर्टिव नहीं है तो ये योग और प्रबल हो जाएगा। लेकिन हाँ, अगर जॉब चेंज करने का विचार कर रहे हैं उनके लिए अच्छा टाइम है, चीज़ें आगे बढ़ पाएंगी। थोड़ा क्योंकि यहाँ पे ग्रहण दोष लग गया तो कार्यक्षेत्र में अनिश्चितता रहेगी, इनसिक्योरिटीज तंग करेंगी, गड़बड़ हो सकती है, गलतियाँ हो सकती हैं। और अगर आपका फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन वाला कोई काम है या बहुत लिखा पढ़ी का काम है ना, तो बहुत गलतियाँ, मिस्टेक्स वहाँ पे हो सकती हैं। तो थोड़ा सा केयरफुल रहने की आवश्यकता है। गुरु की दृष्टि है जो वक्री है, लेकिन लग्नेश है तो बचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन स्ट्रेस बहुत रहेगा। वर्क लाइफ हो या पर्सनल लाइफ हो, बहुत स्ट्रेसफुल टाइम जाने वाला है। नवांश कुंडली बता रही है कि अपने बारे में और समझिए। कहीं ना कहीं अपने आप को नहीं समझ पा रहे। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में झगड़े हो सकते हैं। बिजनेस की जहाँ तक बात है, एक नया स्वरूप अपने आप को और अपने बिजनेस को देना पड़ेगा। लव लाइफ के अनुसार आपको एक ही चीज़ कहूँगा कि हर चीज़ पर रिएक्ट मत कीजिएगा। वैवाहिक जीवन की जहाँ तक बात है, स्ट्रेस रहेगा थोड़ा सा यहाँ पे भी, लेकिन ज़्यादा उल्टा नहीं सोचना। स्टूडेंट्स, सरलता रखिएगा चीज़ों में। एक ही चीज़ कहूँगा कि चीज़ों को सिंप्लीफाई कर लेंगे तो बहुत अच्छा है। जहाँ तक सर्वाष्टक सेहत की बात है, आपको गले के रोग, पेट के रोग और लोअर बैक में दर्द रह सकता है। सर्वाष्टक में आपका 11वां घर बली है, तो ठीक है, कुछ लाभ प्राप्त हो सकता है, लेकिन क्योंकि ग्रहण दोष है तो थोड़ा सा केयरफुल भी रहिएगा। इस हफ्ते ऐसा है कि चंद्रमा की स्थिति थोड़ी सी खराब ही है, तो व्यक्ति को अपने मन मस्तिष्क पर ध्यान या उस पर कंट्रोल करना ही चाहिए। चंद्रमा 11वें भाव में आ जाएंगे यानी कि तुला में। 27 नवंबर शाम के 6 बजे ये होगा और 30 नवंबर सुबह के 6 तक चंद्रमा यहीं पर प्रवास करेंगे। चंद्रमा का 11वें भाव में आना एक प्रकार से अच्छा माना जाता है। वो अष्टमेश है। अष्टमेश का 11वें घर में आना यानी कि अचानक से धन की प्राप्ति हो सकती है। यहाँ पर प्रॉब्लम यह है कि केतु और सूर्य के बीच में है, तो पाप कर्तरी योग हो गया। और पाप कर्तरी योग 11वें घर में चंद्रमा, यानी कि व्यक्ति को धन तो प्राप्त होगा लेकिन उसकी इच्छाएं भी बढ़ जाएंगी और उसकी इच्छाएं उसको गलत डायरेक्शन में लेके जा सकती हैं। तो अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल रखने की कोशिश करनी है। और गुरु जो कि लग्नेश है, उनसे 6ठे में है तो शकट योग बन गया। ये फिजिकल इंजरी, फिजिकल प्रॉब्लम्स और कार्यों में डिले के योग बनाते हैं, क्योंकि लग्नेश यहाँ पे इन्वॉल्व है, इसलिए फिजिकल प्रॉब्लम भी आ सकती है। तो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना है अपने कार्यों की पूर्णता पर। कुछ बहुत महत्वपूर्ण कार्य डिले हो सकते हैं, इसलिए ज़्यादा चिंतित मत रहिएगा। मंगल का प्रभाव भी, और मंगल आपके 12वें घर के स्वामी हैं और अष्टम में बैठे हैं। गुप्त धन है आपका, बढ़ सकता है। मंगल लक्ष्मी स्थान के स्वामी भी हैं, ये भी अच्छा है। लेकिन अष्टम के मंगल, नीच के मंगल गुस्सा बहुत देते हैं और व्यक्ति को इम्पल्सिव बनाते हैं। तो इम्पल्सिव भी नहीं होना, गुस्से से भी कंट्रोल रखना है, गुस्से पर भी कंट्रोल रखना है। नवांश कुंडली
चीज़ें डिले हो सकती है। मैंने शकट योग का प्रभाव कहा ना, नवांश कुंडली यही बता रही है कि चीज़ें डिले हो सकती हैं। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में थोड़ा क्रिएटिव होने की आवश्यकता होगी। बिजनेस कुछ रिस्क नहीं लेना, जैसा चल रहा है चलते रहने दीजिए। लव लाइफ पुरानी बातों पर झगड़े होंगे, कोई पुराना टॉपिक गलती से भी मत लाइएगा। वैवाहिक जीवन एफर्ट्स कम लग रहे हैं आपके, थोड़ा सा अपने एफर्ट्स बढ़ाइए। स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है, एक ही प्रॉब्लम है कि आप समय का सदुपयोग नहीं कर रहे और यहाँ पे वही दिक्कत रहेगी। सेहत के अनुसार हड्डियों की प्रॉब्लम और स्लीप डिसऑर्डर और लोअर बैक में दर्द। सर्वाष्टक में आपका भाग्य स्थान बली है, थोड़ी सी पूजा पाठ करेंगे तो अवश्य चीज़ें आपके हित में आ सकती हैं। 30 नवंबर सुबह के 6 बजे चंद्रमा राशि बदलेंगे और आपके 12वें घर में आ जाएंगे और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। ये समय हफ्ते का सबसे कष्टकारी रहेगा, क्योंकि चंद्रमा पर प्रभाव देखिए, नीच के चंद्रमा, 12वें घर के चंद्रमा नहीं अच्छे होते। अमावस्या दोष चंद्रमा को बहुत प्रभावित करता है। बुध और चंद्रमा की जोड़ी वैसे भी कंफ्यूजन क्रिएट करती है, और ये बुध तो वक्री है। वक्री गुरु की दृष्टि, गुरु लगने शायद तो बचाएंगे, लेकिन वक्री गुरु, 2 वक्री ग्रह का चंद्रमा पर प्रभाव यानी कि बहुत कंफ्यूजन। राहु का प्रभाव, भ्रमित, ओवर एक्साइटमेंट या फिर ओवर नेगेटिविटी या फिर ओवर एंथुजियाज्म या फिर ओवर डिपेंडेंस, ये सब राहु यहाँ पे दे सकते हैं। और ये सब कम था, शनि महाराज की भी दृष्टि है, तो ये क्या हुआ, विषदोष। प्रभाव देखिए चंद्रमा पर कितना, और चंद्रमा बैठे भी एक बुरे स्थान में है। तो ये जो हफ्ते का अंतिम भाग होगा ना, आपके लिए बहुत कष्टकारी जाएगा, बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। धनु वालों को एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा होती है, एंग्जाइटी तो बढ़ेगी ही, इनसिक्योरिटीज़ बढ़ेगी, लोगों पर ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे, और यहाँ पे तो करना भी नहीं चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम है, लोग अलग बात है, अपने ऊपर भी विश्वास नहीं होगा, खर्चे बढ़ेंगे, मानसिक वेदनाएं रहेंगी, शारीरिक वेदनाएं रहेंगी, तो थोड़ा सा कंट्रोल रखने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर आपको पैसा कहीं पे डालना नहीं है, पैसा लगाना नहीं है, और पैसा किसी को उधार भी नहीं देना। नवांश कुंडली बता रही है कि शांत रहिएगा, चीज़ों को लाइटली नहीं लेना। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में अपने काम से काम रखिएगा। बिजनेस की जहाँ तक बात है, नुकसान हो सकता है, इसलिए रिस्क नहीं लेने। नुकसान या खर्चों की संभावना बढ़ रही है यहाँ पे। लव लाइफ, अपने पार्टनर को समय दीजिए, उसकी आवश्यकता दिख रही है। वैवाहिक जीवन, अकेलेपन का एहसास रहेगा, भले ही पार्टनर साथ में है। स्टूडेंट्स, आपको ना थोड़ा सा अपने आप को बदलना पड़ेगा, अपने पूरे कार्यशैली को, पढ़ने की शैली को बदलना पड़ेगा, उसके लिए समय बहुत अच्छा है। स्टूडेंट सेहत की जहाँ तक बात है, आपको स्लीप डिसऑर्डर, नसों के रोग, हड्डियों के रोग और रक्त विकार तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका 10वां घर बली है। जितना अपने कार्यों में प्रधानता, कर्मठता और सरलता रखेंगे, उतना आपका समय अच्छा रहेगा। ये नहीं कर पाए तो प्रॉब्लम आ सकती है। उपाय के स्वरूप में आपको बृहस्पति चालीसा और शिव चालीसा का 2-2 बार पाठ करना है। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल में नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।